जैसा कि भाई साहब का सवाल था कि प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास निरंतर चालू है, जल्दी आपको उसका हिस्सा दिखेगा। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चंदन बापू जी के चरणों में सत्संग वंदन, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन, श्री रामदेव बाबा के चरणों में वंदन, माँ जगत जननी माँ अम्बे भवानी के चरणों में वंदन। जैसा कि भाई साहब ने गीता जी पढ़ते हुए समय बात कही थी कि जो गीता जी लिखी गई है वो भगवान कृष्ण के मुखारविंदों से लिखी गई है, उसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अगर हम सभी ने अपना मनुष्य जन्म लिया है तो हमारा सनातन धर्म तो बहुत विशाल है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 60 नीतियां हैं। तो ये सब इन सब चीजों का तो हम अध्ययन नहीं कर पाते। शायद एक मनुष्य जीवन में मुमकिन भी नहीं है कि हम इन चीजों का अध्ययन कर पाए, लेकिन इन सभी चीजों का निचोड़ है गीता जी। गीता जी में मात्र 18 अध्याय हैं, और अगर हमने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो हमें एक बार गीता जी का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गीता जी का वो ज्ञान है जो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था वो हमें जानने को मिलता है। क्या से करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था, वो चीजें हमें सुनने को मिलती है। तो ये हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से आते हैं और हिंदू हैं, तो हमारा तो परम दायित्व होना चाहिए कि हमें संपूर्ण जीवन में जब भी आपको मौका मिले तो आप गीता जी का अध्ययन करें। और रही दूसरी बात, पूज्य बापू जी ने जीवन पर्यंत रहते हुए सदा ही मानव कल्याण समाज कल्याण की बात कही है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक माध्यम निकाला। उस माध्यम का नाम दिया भक्ति सभा, जिसके माध्यम से सभी साधक भाई महीने में एक जगह एकत्रित होकर भक्ति कर सके। भक्ति तो सभी का अपने अपने घर करते ही हैं, लेकिन सभी लोग साथ करते हैं तो उसका कुछ असर कुछ अलग होता है। तो इसी माध्यम की पूर्ति के लिए पूज्य बापू जी ने भक्ति सभा का माध्यम बनाया, और आज हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आज भक्ति सभा में आने का अवसर मिला। परम पूज्य बापू जी की हम सभी कृपा यूं ही बनी रहे, और इस भक्ति सभा को देखते हुए बापू जी ने नियम बनाए। तो जो विचार करने का नहीं, उस पर मैं आज शिक्षा के विषय पर बोलना चाहूंगा। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना शिक्षा के शायद मनुष्य का महत्वहीन जीवन रहेगा मेरे अनुसार, क्योंकि एकमात्र शिक्षा ही है जो आपको बिना शिक्षा के जीवन उस अंधे व्यक्ति के समान होता है जो चश्मा लगा तो सकता है पर देख नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर किसी चीज की अगर सबसे अधिक जरूरत है तो ये शिक्षा। अगर आपके पास धन है तो आप सोना खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, विद्या है, शिक्षा है तो आप सोना और धन दोनों पा सकते हो। एक विद्वान व्यक्ति को हर जगह पूजा जाता है। एक राजा को उसके राज्य की सीमा तक या तो पूजा जाता हो या पहचान होती है, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति, कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान को हर जगह पूजा जाता है। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा के विषय में कहा कि येषां न विद्या न तपोदान न ज्ञानम न शीलम न गुणो न गुणोधर्म ते मृत्यु लोके भूमि भाग। अर्थात जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, न ही दया और नम्रता का गुण है, ऐसा मनुष्य संसार में पशु के समान विचरता है। क्योंकि जब मनुष्य शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाएगा तो शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा, और शास्त्र नहीं पढ़ पाएगा तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि जब एक घर में एक व्यक्ति पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, उसके आने वाले 7 पुस्तकों का जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो मेरा आप सभी से इतना ही आग्रह है कि आप अपने घर में छोटे बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन का कोई आधार नहीं होता है। जय श्री कृष्ण।